हरियाणा के हिसार में आज ऐसी हिंसा हुई, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन संत रामपाल, बाबा रामपाल, पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई। आज जो हुआ हिसार में वो देखिए। एक बाबा जिसने पूरे प्रशासन की नींद उड़ा दी है। एक बाबा जिसने पुलिस के पसीने छुड़ा दिए हैं। एक बाबा जो खुद को भगवान समझता है। एक बाबा जो किसी की परवाह नहीं करता, न कानून की और न ही कोर्ट के आदेश की। बाबा संत रामपाल जी महाराज है उनका नाम। वाह तेरे की और फिर नीचे आए कि ओहो वाह वाहे गुरु, ये तो वही है जो ऊपर देखा था, ये है सच्चा गुरु। वाहे गुरु और सतनाम मिला, सतनाम, ये सतनाम 2 अक्षर का। तो तब उन्होंने ये कोड वर्ड रखे थे, किसी को बताए नहीं, ये बताने नहीं होते, इसलिए इसको सतनाम कहा जाता है। तो नानक साहब जी कह रहे थे वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, और परमात्मा ने मना कर दिया था कि प्यारी आत्मा अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, सतनाम को, मेरी महिमा का गुणगान करते रहो। बाबा भी हैं, संत भी हैं और महाराज भी। खुद को परमेश्वर बताने वाले रामपाल महाराज के आश्रम में समर्थकों का हुड़दंग देखिए। पुलिस और संत रामपाल समर्थकों के बीच झड़प की ये तस्वीरें हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से पौने 300 किलोमीटर दूर हिसार के बरवाला की है, जहां पुलिस संत रामपाल को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी है और रामपाल के समर्थक कभी पत्थर चलाकर तो कभी गोलियों से पुलिस को पीछे धकेलते रहे। आश्रम और पुलिस के बीच भिड़ंत शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरह से अटैक हुआ है। पहले आश्रम ने पहल की, उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है। फायर हो रहे हैं आश्रम के अंदर से, देखिए किस तरह से फायर किए जा रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ टकराव शुरू हो चुका है। हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं, किसी भी वक्त यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक बार पुलिस बहुत संयम से काम ले रही है, लेकिन आश्रम के लोग पहल कर रहे हैं, फायर किया जा रहा है। दोपहर 12:15 बजे पुलिस ने आश्रम में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन समर्थकों ने पुलिस पर धावा बोल दिया। जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो रामपाल के समर्थकों ने आश्रम के अंदर से फायरिंग शुरू कर दी। 15 पुलिस कर्मियों को चोट आई और 100 से ज्यादा संत रामपाल समर्थक घायल हुए हैं। काफी मुश्किल नजर आ रही है। देखिए पत्थर यहाँ तक आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ तक पत्थर आ रहे हैं, ये देखिए ये पत्थर अंदर से आ रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल मेरे पास गिर रहे हैं पत्थर, हमारे बिल्कुल पास पत्थर गिर रहे हैं। यहाँ तक पत्थरबाजी की जा रही है। ये देखिए अंदर से, मैं कैमरामैन सुमित को कहूंगा कि सुमित दिखाइए पत्थर कैसे आ रहे हैं अंदर से, दिखाइए। ये देखिए ये आंसू गैस के गोले जो छोड़े गए थे वापस इन लोगों ने वापस पुलिस की तरफ फेंक दिए। ये देखिए नीचे ये आंसू गैस के आश्रम के अंदर काफी गिनती में, भारी गिनती में हथियार मौजूद हैं और साथ ही ऐसी सामग्री बताया जा रहा है कि तेजाब भी अंदर रखा हुआ है। पुलिस पर तेजाब डालने की कोशिश की जाएगी, बताया जा रहा है। देखिए पीछे से पत्थरबाजी की जा रही है, क्योंकि आश्रम के लोगों ने इस कदर अंदर इंतजाम कर रखे हैं कि पुलिस का अंदर जाना इतना आसान नहीं। ये देखिए फायर हो रहा है, ये देखिए अंदर से फायर, ये देखिए फायर हो रहा है। संत रामपाल के आश्रम को समर्थकों ने मानो किले में तब्दील कर दिया है। जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। आश्रम की दीवार पर रामपाल समर्थकों ने सैनिकों की तरह मोर्चा संभाल रखा है। आश्रम के मेन गेट पर पुलिस को रोकने के लिए महिलाओं और बच्चों ने घेराबंदी कर रखी है। पिछले कई दिन से पुलिस आश्रम के बाहर डटी है, लेकिन बार बार खाली हाथ लौटने पर मजबूर होती रही है। संत रामपाल के सुरक्षा घेरे पर नजर डालिए। संत रामपाल का आश्रम 12 एकड़ में फैला है। आश्रम की छत के ऊपर कई मचान हैं। हर मचान पर कम से कम 25 लोग तैनात हो सकते हैं। आश्रम की दीवारें 12 फीट ऊंची हैं। बाहर से देखना मुश्किल है कि अंदर क्या हो रहा है।
इसके अंदर पीछे की तरफ जब हम दीवार तोड़ रहे थे, 20 फुट की दीवार है, 10 फुट तक तोड़ दिया गया। उस टाइम पेट्रोल बम आने शुरू हो गए और ये पाया गया कि उसके नीचे एलपीजी का डंप है और हम नहीं चाहते कि वहां पर एलपीजी के डंप में किसी प्रकार का विस्फोट हो, तो उस पोर्शन पे ऑपरेशन को रोका गया है और उसी समय एक पेट्रोल पंप जो सीधा आके उसके ऊपर जेसीबी पर गिरा है, तो वो जेसीबी हमारी जली। और मुख्य दरवाजे पर बने इस बड़े मचान पर 150 लोग एक साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। मचानों पर ट्रॉली से पत्थर ले जाए गए हैं और जब अंदर घुसने की कोशिश होती है तो मचान के फट्टों पर रखे पत्थर नीचे छोड़ दिए जाते हैं। संत रामपाल आश्रम के सबसे पिछले हिस्से में रहते हैं। आगे वाले हिस्से में लंगर हॉल है। लंगर हॉल के बाद करीब 500 मीटर लंबा पंडाल है जिसमें सत्संग होता है और पंडाल के आखिर में वो हिस्सा है जहां संत रामपाल रहते हैं। सारी मशक्कत रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए हो रही है, लेकिन आश्रम का दावा है कि रामपाल इलाज के लिए हरियाणा से ही बाहर हैं। अब वो यहाँ है ही नहीं, स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए हैं, उनको बाहर शिफ्ट कर दिया हमने। स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कंटिन्यू रहेगा। आज समाप्त होता है, कल समाप्त होता है, मैं कोई समय सीमा नहीं देना चाहूंगा, लेकिन समाप्त तभी होगा जब अभियुक्त रामपाल को हम गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर देंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि आश्रम में रामपाल और उसके साथ के कुछ लोग इस सारी घटना को अंजाम दे रहे हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से 2 बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद संत रामपाल हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए। 10 नवंबर को हरियाणा पुलिस को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने 17 नवंबर की सुबह 10 बजे तक संत रामपाल को हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब पेशी की तारीख 21 नवंबर हो चुकी है। बरवाला आश्रम का ये इलाका छावनी बन गया है। चंडीगढ़ में 1000 पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पत्थर चल गए, गोलियां चल गईं, लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक बाबा के आगे क्यों बेबस नजर आ रहा है पूरा प्रशासन। और ये बाबा एक वक्त में इंजीनियर हुआ करता था, वो कहानी आपको बताएंगे, इंजीनियर से बाबा। लेकिन आज जो हुआ है, पुलिस पर सवाल जो उठ रहे हैं वो इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इससे पहले कि हुड्डा सरकार के कानून व्यवस्था पर बीजेपी ही हमले किया करती थी। आज जब पुलिस की नाकामी दिखी तो उस नाकामी को छुपाने के लिए मीडिया की पिटाई हुई। आश्रम की तरफ से उठाकर वापस फेंका जा रहा है, ये देखिए पुलिस एक बार पीछे हटी है, पुलिस पीछे हटी है। ये देखिए इन्हें चोट आई है, आपको चोट आई है, इन्हें चोट आई है, देखिए पुलिस को चोट आई है, लेकिन लगातार कार्रवाई पुलिस कर रही है, अरे हट रहे हैं, पुलिस लगातार कार्रवाई। देखिए मीडिया को हटा दिया गया है, अरे कोई बात नहीं यार, हट जाओ। क्या अपने डंडे के दम पर हरियाणा का राजकाज चलाना चाहते हैं मनोहर लाल खट्टर? एबीपी न्यूज का एक कैमरा तोड़ा, दूसरा कैमरा छीन लिया, एबीपी न्यूज के कैमरामैन और ड्राइवर को दौड़ा कर पीटा। आखिर चाहती क्या है ये खट्टर सरकार? सरकार को वहाँ के पल पल घटनाक्रम की जानकारी है। जाने अनजाने में जो भी हुआ होगा, कोई भी प्लानिंग के तहत तो कुछ नहीं हुआ होगा कि मीडिया कर्मी हमारे मित्र है, हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उनको मानते हैं, उनके साथ कहीं भी गलत करना किसी की भी भावना नहीं रही होगी। अगर जानबूझकर नहीं मारा तो फिर ये क्या है? एबीपी न्यूज के स्टाफ के साथ मारपीट। आज तक के रिपोर्टर नितिन जैन को दौड़ा कर पीटना। आज तक के कैमरामैन पर डंडों से वार। इंडिया न्यूज का स्टाफ बुरी तरह घायल और दूसरे पत्रकारों का पुलिस ने क्या हाल किया वो आपकी आंखों के सामने है। क्या यही पीएम मोदी के पसंदीदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का सुशासन है? हम ये कह सकते हैं कि न केवल अनप्रोवोक्ड अटैक था मीडिया पे, बल्कि प्री मेडिटेटेड था। ये पहले से तय करके किया गया था कि किसी भी लेवल पे जाके तुम मीडिया को यहां से हटाओ, उनको डराओ और उनको धमका के बाहर करो इस सीन से, ताकि वो जैसा चाहें वैसा कर सकें। ये बड़ा साफ दिखाई दे रहा है। पूरी घटना की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही मैं वह करूंगा। और मीडिया कर्मी, ये हमारे मीडिया या तो लोकतंत्र की एक चौथी स्तंभ है, प्रमुख है। गृह मंत्रालय ने हिसार में पुलिस कार्रवाई और पत्रकारों की पिटाई को लेकर रिपोर्ट मांगी है।
BEA यानी ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने पत्रकारों की पिटाई की निंदा की है। सवाल यह है कि बाबा पर जोर नहीं चल रहा तो मीडिया पर पुलिस अपना गुबार क्यों निकाल रही है? आखिर खट्टर सरकार ने ऐसा किया क्यों? कहीं ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात तो नहीं है? और ये नौबत कैसे आई? आज जो हुआ है, आज जो हिंसा हुई है, वहां पर पुलिस घेर रही है आश्रम को, अंदर रामपाल है या नहीं ये पता नहीं है, पुलिस रामपाल तक पहुंच नहीं पा रही है, अदालत के आदेश पर आदेश आ रहे हैं और फिर मीडिया के साथ मारपीट हो रही है। ये नौबत यहां तक कैसे पहुंची? ये मामला पूरा है क्या? तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा व्यर्थ है। फिर अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझ ब्रह्म की। संत रामपाल जी महाराज किसी भगवान को नहीं मानते, किसी भी देवी देवता की पूजा के सख्त खिलाफ हैं संत रामपाल। लेकिन कबीरपंथी रामपाल खुद को परमेश्वर बताते हैं। हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर से रामपाल के परमेश्वर बनने तक की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जूनियर इंजीनियर की नौकरी के दौरान संत रामपाल महाराज की मुलाकात 107 साल के कबीरपंथी संत स्वामी राम देवानंद महाराज से हुई। रामपाल राम देवानंद महाराज के शिष्य बन गए और 18 साल लंबी सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर की नौकरी छोड़कर संत बन गए। आज संत रामपाल हरियाणा के हिसार जिले के सतलोक आश्रम के मालिक हैं। 12 एकड़ में फैला ये आश्रम किसी महल से कम नहीं है। लेकिन छावनी में तब्दील हो चुके हिसार के इस आश्रम की कहानी रोहतक से शुरू होती है। साल 1999 में रामपाल ने रोहतक के करौथा में अपना आश्रम शुरू किया था। रामपाल देवी देवता की पूजा के खिलाफ हैं और रामपाल की इस कबीरपंथी सोच के खिलाफ है आर्य समाज। लेकिन सोच का यह फर्क साल 2006 में जमीन के विवाद के रूप में सामने आया। दैनिक जागरण में छपी खबर के मुताबिक 2006 में स्वामी दयानंद की लिखी एक किताब पर संत रामपाल ने एक टिप्पणी की। आर्य समाज को यह टिप्पणी बेहद नागवार गुजरी और दोनों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। घटना में एक शख्स की मौत भी हो गई। घटना के बाद एसडीएम ने 13 जुलाई 2006 को आश्रम को कब्जे में ले लिया। रामपाल और उनके 24 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2006 में रामपाल पर हत्या का केस दर्ज हुआ था, जिसमें उन्हें 21 महीने जेल में रहना पड़ा था। तब से जमानत पर हैं रामपाल। लेकिन रामपाल ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में केस जीता और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर से रोहतक का आश्रम वापस मिल गया। इस जमीन को लेकर आश्रम के आसपास के गांव वालों का विरोध इतना ज्यादा है कि जब रामपाल के समर्थक पिछले साल आश्रम पर कब्जा करने गए तो नाराज गांव वालों और आर्य समाज के लोगों ने उन पर धावा बोल दिया। हरियाणा में रामपाल का काफी विरोध है, इसलिए पड़ोसी राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से समर्थक जुटाते हैं रामपाल। इन राज्यों से काफी तादाद में इनके अनुयायी हरियाणा आते हैं। बाबा जमानत पर बाहर तो आ गए, लेकिन साल 2006 में हिंसक झड़प में हुई मौत का मामला खत्म नहीं हुआ था। इसी मामले में अगस्त 2014 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रामपाल की हिसार कोर्ट में पेशी थी। लेकिन बाबा के समर्थक कोर्ट पहुंच गए और वहां वकीलों से बदसलूकी की। नाराज वकीलों ने रामपाल की जमानत रद्द करने की याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने अदालत की अवमानना मामले में 2 बार रामपाल को कोर्ट में पेश होने का नोटिस भेजा, लेकिन रामपाल खराब तबीयत की दलील देकर कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद हाई कोर्ट ने इसे अदालत की अवमानना मानते हुए रामपाल की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। और इसी आदेश की तामील करने के लिए हरियाणा पुलिस पिछले कई दिन से आश्रम के बाहर तैनात है। रामपाल समर्थक पुलिस को आश्रम में घुसने नहीं दे रहे। बताया जा रहा है कि आश्रम में बिजली पानी कट चुका है, लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है। आश्रम को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। 8-10 महिला बच्चे मारे गए हैं, दीवारें तोड़ दी गई है और चारों तरफ से हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है। राशन पानी कुछ नहीं है, बिजली पानी सब कटा हुआ है। सतलोक आश्रम और हरियाणा पुलिस के बीच करीब 6 घंटे तक चली इस घमासान लड़ाई में एक तरफ से हरियाणा पुलिस, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और स्वैट के जवान और उनसे मुकाबला कर रहे थे सतलोक आश्रम के भक्त, जिनके पास भारी मात्रा में असला मौजूद था। दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। लेकिन इस सब के बावजूद हरियाणा पुलिस संत रामपाल तक नहीं पहुंच सकी। हालांकि बाहरी दीवार तोड़ ली गई, लेकिन हरियाणा पुलिस
आश्रम के भीतर दाखिल नहीं हो पाई। इस पूरी कार्रवाई के दौरान 150 से ज्यादा आश्रम के भक्त घायल हुए और 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिन्हें अलग अलग हॉस्पिटल में भेजा गया। कई लोग काफी गंभीर भी हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हरियाणा पुलिस आज शाम ऑपरेशन खत्म होने तक संत रामपाल को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। देखना होगा कि कल हरियाणा पुलिस किस तरह से दोबारा ऑपरेशन शुरू करेगी और क्या संत रामपाल को गिरफ्तार कर पाएगी हरियाणा पुलिस। कैमरामैन रिंकू मेहरा के साथ नपिंदर सिंह ब्राड़, एबीपी न्यूज, बरवाला, हिसार। हिसार की हिंसा तो आपने देखी, लेकिन नरबली का भी आरोप लग रहा है रामपाल पर, जोधपुर से। जोधपुर के महेंद्र खारवाल का आरोप है कि संत रामपाल ने उसके पिता जगदीश खारवाल की नरबली दी है। महेंद्र खारवाल का आरोप है कि उसके गांव का एक शख्स उसके पिता को लेकर संत रामपाल के आश्रम गया था। वहां संत रामपाल ने उस शख्स को तांत्रिक क्रिया के जरिए संतान दिलाने की बात कहते हुए उसके पिता की नरबली दे दी थी। बोला कि उनको वहाँ पे काम है मजदूरों के बहाने से, और वहाँ पे सतलोक आश्रम में जाता हूँ रात दिन। मेरे गुरुजी है, वहाँ जान पहचान हो जाएगी। वहाँ पे ऐसे करके ये साथ में निकल गए। 6 तारीख को, 9 तारीख को वो वापस आ गया 4 बजे और बोला वहाँ पे उनकी मौत हो गई। मौत का कारण आपने पूछा? मौत का कारण पूछा, बोला वो पागल हो गए हैं और उनकी तबीयत खराब हो गई, पागल हो गए और वहाँ पे उनकी मौत हो गई है। और 1:30 बजे एक नाड़ छड़ी नाड़ नीचे कोटड़ी में कचरो पड़ियो, उन कचरा में हुतो मत एक धोड़ो कपड़ो डेड़ो उन हाथ रे प्लास्टिक डोरी में 2 हाथ बांधेला बड़ा बड़ा माथा में लागुड़ी हाथ लागुड़ी एक पग जाऊंगी। महेंद्र खारवाल ने इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने जून 2013 में मामला बंद कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने कोर्ट से गुहार लगाई और अब कोर्ट ने जोधपुर डीएसपी को 2 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। फाइनल रिपोर्ट को नकारते हुए एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए निर्देश दिया, जो कि एक डीवाईएसपी रैंक के पुलिस ऑफिसर के द्वारा एक जांच के लिए पुनः आदेश दिए गए और ये कहा गया कि इस तथ्यों की सच्चाई का पता लगाया जाए। ये दूसरा केस जोधपुर से, लेकिन उधर जिस केस में कोर्ट आदेश दे रही है लाने का, उसमें पुलिस तो पहुंच ही नहीं पा रही है रामपाल तक।